हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्यान राणा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल पार्ट बनाया था टेंस का फर्स्ट पार्ट, जो भी किसी ने नहीं देखा हो वो जो देख सकता है। आज हमारा सेकंड पार्ट है टेंस का, जो हमने कल पढ़ाया था, तो उसका हम थोड़ा सा पहले रिविज़न करेंगे। तो मैंने पढ़ाया था पहले टेंस के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, सेकंड पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्यूचर होता है वो हमारा टेंस का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, वही मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और जो हमारा पास्ट होता है उसको हम एक्सपीरियंस कर चुके थे, और जो हमारा फ्यूचर होता है उसका नाम एक्सपीरियंस होता है ना, उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा मैंने जो बताया था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके हमारे 4 काइंड्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कल मैंने कराया था आपको इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूस, उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कराएंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्री टाइप्स होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मैंने आपको रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। सेकंड, नेगेटिव। नेगेटिव का रूल था सब्जेक्ट प्लस डू स्लैश डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैंने आपका एक और बताया था प्रेजेंट डेफिनेट का, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। जो हमारा क्लोज एंडेड होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो सिर्फ येस एंड नो में आते हैं, और जो ओपन एंडेड के होते हैं वो हमारे डिटेल में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले मैं रफ करता हूँ। क्या था हमारा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने अभी आपको बताया, इंटरोगेटिव में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड, सेकंड होता है हमारा ओपन एंडेड। जो हमारा फर्स्ट होता है क्लोज एंडेड, उसके मैंने अभी आपको बताया, उसके जो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो किस में होते हैं? यस एंड नो। और ओपन एंडेड के होते हैं जो वो डिटेल में पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे जो क्लोज एंडेड होता है उसका रूल होता है, जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे कि डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। और इसी का हमारा सेकंड होता है ओपन एंडेड।
ओपन एंड का हमारा जो रूल होता है वो होता है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है प्लस डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ओके फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। जैसे कि मैंने यहाँ तक आपको कल बता दिया था। जो हमारे इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बता दिया था, उसका थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। पहले मैं इसका रफ कर दूँ। सेकंड क्या होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमारा एक ऐसा टेंस होता है जो हमारा प्रेजेंट में जो चल रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम हमारे जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है, हमें ये नहीं पता होता कि कब हमारा एंड होगा, ठीक है ना। तो इसका जो हमारा स्टार्ट होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मैंने आपको रूल बताया था, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जो इज होता है वो किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई सब्जेक्ट, आर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो इसी का हमारा नेक्स्ट होता है नेगेटिव, नेगेटिव का हमारा रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑफ की फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपको पता ही होगा कि ये सिंगुलर, आई एंड प्लूरल। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। इसका हमारा एक और होता है इंटरोगेटिव, जिसके हमारे कितने काइंड्स होते हैं इंटरोगेटिव के? 2। कौन सा होता है? क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। फर्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव हमारे कौन कौन से काइंड होते हैं? क्लोज एंडेड, सेकेंड ओपन एंडेड। जो हमारा क्लोज एंडेड का क्वेश्चन होता है, उसका जो रूल होता है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब्स में क्या होती है? इज एम आर। जैसे कि हमारे अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। नेगेटिव में भी इज एम आर। तो हमारे इंटरोगेटिव में क्या यूज होगा? इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। और जो हमारा ओपन एंडेड होता है उसका क्या होता है? ओपन एंड का जो हमारा रूल होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा क्लोज एंडेड होता है उसका हमारा जो रूल होता है वो हेल्पिंग से स्टार्ट होता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस की फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। जो हमारा ओपन एंडेड होता है उसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो हमारा जो रूल होता है ओपन एंड का, वो हमारा सेम क्लोज एंडेड वाला पुट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इज एम आर सब्जेक्ट और की फर्स्ट टर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट वो की फर्स्ट टर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा होता क्या है? पहले मैं रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ।
प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमारे प्रेजेंट में, जैसे कि मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। जो हमारा प्रेजेंट में जो काम हमारा हो चुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके भी 3 काइंड्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में मैं आपको बताए 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ठीक है, वही मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट वन क्या था हमारा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें जो हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है और हैव होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसी का हमारा जो हम एग्जांपल लेंगे, आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो नेगेटिव। नेगेटिव सिंपल सा है, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट हैज है प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले यूज होता है नॉट, ठीक है। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का हमने एग्जांपल लिया नेगेटिव में, तो हम एग्जांपल में क्या लिखेंगे, आई हैव नॉट डन माई वर्क, सिंपल। तो मैं एक और समझाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा एक ऐसा टेंस होता है जो हमारे प्रेजेंट में एक्चुअली हो चुका होता है पहले से, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बोला आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो मैंने प्रेजेंट में जो अपना काम कर लिया होता है, जो हम प्रेजेंट में अपना काम कर चुके होते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं उसको हम, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव का जो हमारा रूल होता है वो सब्जेक्ट हैज़ है प्लस ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई हैव डन माई वर्क। इसी का नेगेटिव होता है, नेगेटिव का क्या होता है रूल, सब्जेक्ट हैज़ है नॉट ऑफ की थर्ड फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जाम्पल हमने इसी का नेगेटिव वाला एग्जाम्पल ले लिया, आई हैव नॉट डन माई वर्क। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि हेल्पिंग वर्ब से के बाद में और मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब से बाद में और मेन वर्ब से पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी हो गई मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो इसी का हमारा थर्ड होता है इंटरोगेटिव। पहले मैं रफ कर देता हूँ। थर्ड कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड पॉइंट कौन सा होता है हमारा, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का मैंने आपको 2 बार बता दिया है, प्रेजेंट डेफिनेट में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी। इंटरोगेटिव होता है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। वो इसमें भी वही होता है। फर्स्ट होता है हमारा क्लोज एंडेड, सेकंड ओपन एंडेड। ठीक है।
जो हमारा क्लोज एंडेड होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हमारी, हैज़ और हैव। तो हमारे अगर ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से तो क्या होगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमारा जो ओपन एंडेड होगा वो किससे स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, वो हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो उसका हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी इसका हमारा रूल क्या बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं भी लिखता हूँ, तो फर्स्ट हमारा क्या था, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मैंने अभी बताया आपको, तो रूल क्या होगा इसका, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हमारा एग्जाम्पल प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो इसका हमारा एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कि अभी मैंने लिया था आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो इसी का अगर हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका क्या बनेगा, तो इसी का हमारा एग्जाम्पल बनेगा हैव आई डन माई वर्क, सिंपल। इंट्रोगेशन मार्क। अब इसी का हम सेकंड लेंगे ओपन एंडेड। सेकंड लिया हमने ओपन एंडेड। ओपन एंड का हमारा जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि मैंने ये अभी आपको बताया, ओपन एंड का रूल होता है वो किससे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड से। और जो क्वेश्चन वर्ड के बाद होता है वो उसके बाद जो रूल होता है वो पूरा क्लोज एंडेड वाला पुट हो जाता है उसी में। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी लिया क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अब हम इसी का, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो हमारा क्लोज एंडेड होता है वो हमारे डिटेल में पूछा जाता है। तो अगर हम इसी को लिखेंगे हैव आई डन माई वर्क, तो हैव आई डन माई वर्क क्या होगा, ये तो हमारा एक ओपन एंडेड है, सॉरी वो ये तो हमारा एक क्लोज एंडेड है। तो अब ओपन एंडेड का क्या बनेगा, ओपन का जो हमारा रूल एग्जाम्पल बनेगा वो बनेगा वॉट हैव आई डन। ओके, तो मैं एक और समझाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव में हमारे टू टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। जो हमारा क्लोज एंडेड होता है वो हेल्पिंग से स्टार्ट होता है, जैसे कि हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल लिया मैंने हैव आई डन माई वर्क। इसी का हमने सेकंड लिया ओपन एंडेड। ओपन एंड का जो रूल होता है वो स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसका हमने एग्जाम्पल लिया, तो उसके लिए व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, तो उसका हमारे डिटेल में पूछेंगे। और जो मैंने बोला हैव आई डन माई वर्क, तो येस और नो में आएगा उसका, ठीक है ना। तो उसका जो नेक्स्ट आएगा वो होता है वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को अभी नहीं करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उन तीनों को हम एक साथ करेंगे। तो हम इसके नेक्स्ट करेंगे, वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो हम नेक्स्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें स्टार्ट होगा हमारा पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, पास्ट इंडेफिनिट हमारे सिंपल पास्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट बोलते हैं। जो हमारा पास्ट में जो हमारा हो चुका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि
मैंने आप बताया इसके भी अफर्मेटिव होता है इंटेरोगेटिव एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। जिसको जो अफर्मेटिव होता है उसमें क्या होता है, अफर्मेटिव में इसमें सब्जेक्ट के साथ, उसमें क्या आया था प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को जैसे भी मैंने बताया कि क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो रूल होता है वो बहुत छोटा होता है, इसके जो टेंस होते हैं वो बहुत छोटे यूज़ होते हैं। हमारा जो सेकंड होता है वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव का जो रूल होगा वो आपको पता ही होगा कि क्या होगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अफर्मेटिव के बाद अफर्मेटिव का जो हमारा नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है, मेन वर्ब से पहले नॉट आता है। तो इसमें भी यही होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस आपकी फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपकी फर्स्ट फ्रॉम क्यों आई इसमें, सब में यूज़ हुआ था जो हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा हमने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ा। उसमें जो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती थी, जो भी फॉर्म यूज़ होती थी वर्ब की, वही हमारी नेगेटिव में होती थी, वही इंटरोगेटिव में यूज़ होती थी। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या अफर्मेटिव में यूज़ हुई है और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो डिड होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होता है। जो हमारा डिड होता है वो डू की सेकंड फॉर्म होता है, और डू हमारी क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। जो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हमारी डू। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कराया था, उसमें हमारी डू डस थी, इसमें हमारी डिड होती है। क्यों होती है? जो पास्ट में क्या होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, जो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। इसलिए हमारी एक बार अगर हमारे क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाती है तो हम नेक्स्ट मतलब अगली बार नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, तो हम वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हमारा थर्ड क्या था, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताए थे क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। जो हमारा सेकंड होता है वो क्या था, मैंने क्या बोला था, ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड को हम अभी कराएंगे, पहले हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट हमने क्या था, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का हम एग्जांपल लेंगे। जैसे कि मैंने सिंपली लिया, आई एट फूड, ठीक है, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव। इसी को अगर हम नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव का हमारा एग्जांपल क्या बनेगा, आई डिड नॉट ईट फूड। इसमें एट और इसमें ईट क्यों आया, क्योंकि जो हमने नेगेटिव में हमने यूज़ किया डिड एंड नॉट। डिड मैंने अभी बताया था आपको, वर्ब की डू की सेकंड फॉर्म होती है, और जो एक बार टेंस में हमारी जो सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाती है फिर अगली बार यूज़ नहीं होती। तो हमारा डिड यूज़ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ईट हो गया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट एट इटन, ठीक है। तो इसी को हम नेक्स्ट लेते हैं, इंटरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव को जो क्लोज एंडेड का जो हमारा रूल होता है वो मैंने बताया आपको हेल्पिंग से स्टार्ट होता है। तो इसमें हेल्पिंग क्या होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग होती है वो होती है डू डस। हमें कैसे पता चला था, जो हमारी जो नेगेटिव टेंस होता है उसमें डू डस यूज़ करते हैं प्लस नॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी में अभी हमने यूज़ किया डिड नॉट यूज़ किया ना, तो इसकी हमारी हेल्पिंग क्या बनेगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ओके, तो इसी का हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी हमने क्या लिया, आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। तो इसी का हम एग्जाम्पल ले लेंगे, उसी एग्जाम्पल को लिखेंगे हम क्लोज एंडेड में। तो क्या होगा, डिड आई ईट फूड, सिंपल। उसी को हम ओपन एंड में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ओपन एंड का जो रूल होता है मैंने आपको बता चुका हूँ कि ओपन का रूल क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और जो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो पूरा रूल होता है वो क्लोज एंडेड का पुट हो जाता है। तो जैसे कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो इसी एग्जाम्पल को हम ओपन एंड में लिखेंगे, तो लिखेंगे What did I eat? मैंने क्या खाया। तो आप बोलोगे मैंने पिज़्ज़ा खाया, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा डिटेल में हो जाता है। और जैसे कि अगर मैं ये पूछूं डिड आई ईट फूड, तो आप क्या बोलोगे, मैंने क्या बोलूँगा, येस एंड नो, ठीक है ना। तो यही होता है हमारा क्लोज एंड एंड ओपन एंडेड। इसके हमारा जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस बहुत इजी होता है, जैसे कि पहले मैं रफ कर देता हूँ। क्या बोला मैंने, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस जो मैंने आपको बताया था, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस होता है जो हमारा प्रेजेंट में जो चल रहा होता है, जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। तो ऐसी पास्ट है, तो पास्ट को हमने सोच के देखेंगे, तो पास्ट में हमारा ऐसे बनेगा जैसे कि हमारा पास्ट में कोई चीज़ चल रही होगी। जैसे कि मैं बोलूँ आई वॉज ईटिंग फूड, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था, तो पास्ट में वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली चल रही थी, ठीक है ना। तो इसके भी हमारे वही होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, पर हमारे रूल चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे अफर्मेटिव होता है उसका रूल क्या होता है, अफर्मेटिव का हमारा जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो वर होता है, वर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आई भी होता है, और जो हमारा वॉज होता है, वॉज हमारे सिंगुलर के लिए भी यूज होता है एंड आई के लिए भी यूज होता है। वॉज हमारे एक ऐसी वैल्यू होती है जो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए साथ भी यूज़ करते हैं और आई के सब्जेक्ट साथ भी यूज़ करते हैं, और वर्ब को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। तो इसी का हम अगर एग्जांपल लेंगे, तो आई वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज going to school,
ओके, इसके अगर हम इसका प्लूरल लेंगे वर्ब में तो क्या होगा, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सिंपल। तो अब इसका मैंने बताया जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव का जो रूल होता है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे जो वॉज वर्ब होता है वॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और आई के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा वर्ब होता है वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। और मैंने आपको यही बताया जो हमारे पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट कंटिन्यूस हमारा एक सेंटेंस होता है जो हमारे पास्ट में जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है ना। हम उसको ये नहीं पता होता कि कब खत्म हुआ था, परफेक्ट टाइम पता नहीं होता। जो हमारा पास्ट में जो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस। अफर्मेटिव हो गया। अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का जो हमारा नेगेटिव होता है इसका नेगेटिव का मैंने अभी आपको बताया था, मतलब मैंने अभी बताया था आपको जो अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिंपल फ़र्क होता है, नॉर्मल फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, नेगेटिव में नॉट लग जाता है, और नॉट कहाँ पे लगता है, हेल्प वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि अफर्मेटिव का जो रूल था वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी का हमारा जो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो इंटरोगेटिव में आता है, ठीक है। तो इसी के हम एग्जांपल लेंगे, उन्हीं एग्जांपल को हम नेगेटिव में करके देखते हैं जो हमने अफर्मेटिव में लिए थे। तो आई ये हमारे सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और आई के लिए यूज़ होता है, और ये पूरे सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आई वॉज मैं नोट लगाना भूल गया, सॉरी। वॉज व प्लस नॉट प्लस ऑफ की फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा सिंगुलर था। एग्जाम्पल थे हमारे, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, सिंपल। नेक्स्ट हमारा, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। थर्ड क्या था हमारा, you were not drinking water, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अफर्मेटिव का भी सेम रूल होता है, बस उसमें क्या होता है, उसमें नॉट नहीं होता, और जो नेगेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाता है। उसके हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, आई वॉज ईटिंग फूड लिया था, तो उसका हमारा जो नेगेटिव बनेगा हेल्पिंग के बाद में नॉट लगेगा, मेन वर्ब से पहले लगेगा। तो आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, और यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसी का हमारा जो थर्ड होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जो रूल और एग्जाम्पल अभी कराता हूँ। इंटरोगेटिव को क्या था हमारा, ठीक है ना, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। फर्स्ट लेंगे हम अपना क्लोज एंडेड।
क्लोज एंडेड मैंने आपको बताया था, क्लोज एंडेड किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? वॉज एंड वर। तो किससे स्टार्ट होगा? वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। उसी के हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में लिए थे, उसी को हम क्लोज एंडेड में लिखते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट हमारा क्या होगा एग्जाम्पल? फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा वॉज आई, हमने उसमें एग्जाम्पल क्या लिया था? आई वॉज ईटिंग फूड। तो वॉज आई ईटिंग फूड, इंट्रोगेशन मार्क। सेकेंड लिया था हमने वॉज ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और थर्ड लिया था हमने पूरा सब्जेक्ट के लिए वर यू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो क्लोज एंड में हमारा क्या बना था फॉर्मूला, सॉरी रूल क्या बना था? वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेशन मार्क। एग्जाम्पल लिया हमने वॉज आई ईटिंग फूड, वॉज ही गोइंग टू स्कूल एंड वर यू ड्रिंकिंग वाटर। सिंपल। तो इसका हमारा जो सेकंड था वो क्या था हमारा? ओपन एंडेड। एंड ओपन एंडेड को हम जब भी लिखते हैं पहले इसको रफ कर लेते हैं क्लोज एंडेड को। क्या था हमारा? ओपन एंडेड। मैंने अभी आपको बताया जो क्लोज एंडेड का जो रूल था वो कैसे स्टार्ट था? हेल्पिंग से। हेल्पिंग क्या थी? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो मैंने इसको बताया इसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होता है और वही सेम पुट हो जाता है। ठीक है, तो पहला हम क्या लेंगे? क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वॉज, वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। सॉरी, मैंने क्या बोला था? ये किसके लिए यूज़ होता है? सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और आई सब्जेक्ट के लिए। और ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है? पूरा सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल कराए थे क्लोज एंडेड में। पहला हमारा क्लोज एंडेड का एग्जांपल क्या था? पहला हमारा क्लोज एंडेड का एग्जांपल क्या था? वॉज आई ईटिंग फूड। तो इसी को हम लिखेंगे तो वॉज आई एम ईटिंग फूड लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट वॉज आई ईटिंग फूड। देखो मैं लिख के बताता हूँ। व्हाट, सेकंड क्या था हमारा? व्हाट वॉज आई ईटिंग फूड। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन है व्हाट वॉज आई ईटिंग फूड। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे कि मैंने बोला व्हाट वॉज आई ईटिंग फूड, इसी का आंसर ये होता है इसी में। जैसे कि इसका वो हिंदी में मीन्स होगा क्या मैं खाना खा रहा हूँ। अब मैं यही बोल दूंगा क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो फिर क्या का तो आंसर यही हो गया ना, फूड हो गया। तो मैं क्या मैं खाना खा रहा हूँ तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता ये। तो इसका रूल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, वो क्या बनेगा? व्हाट वॉज आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं खाना, अगर मैं ये इसी को बोलूँगा तो मैं खाना क्या खा रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगा। और इसी का ये बोला मैंने व्हाट वॉज आई ईटिंग, तो मैं क्या खा रहा हूँ। ठीक है ना, इसी का हम सेकंड वाला लिखते हैं। सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला जो था क्लोज एंडेड का,
वो क्या था हमारा, वॉज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। अगर हम इसी को लिखेंगे, वेयर वॉज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। ठीक है, वेयर वॉज ही गोइंग टू स्कूल, मैंने पूछा तुम स्कूल कहाँ जा रहे हो। अब मैंने ये बोल दिया तुम स्कूल जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो ये भी पूछ रहा हूँ, तो दो दो ऑब्जेक्ट हो गए, इसीलिए इसमें इसके साथ वो ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो इसका जो हमें एग्जाम्पल बनाना होगा तो क्या बोलेंगे, वेयर वॉज ही गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो उसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। अब ये क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। और हम इसको रफ कर देंगे फूड को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा थर्ड वाला था, थर्ड एग्जांपल था हमारा, जैसे कि थर्ड एग्जांपल था हमारा, वर यू ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछूं, व्हाट वर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम क्या पानी पी रहे हो। अब मैंने क्या भी बोल दिया और ये भी बोल दिया कि तुम पानी पी रहे हो, तुम क्या पानी पी रहे हो, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट वॉज वर यू ड्रिंकिंग, सिंपल ड्रिंकिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इंटरोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का जो हमारा रूल होता है वो क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, यही हमारा क्लोज ओपन एंडेड का होता है। उसमें हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है। जैसे कि हमने बनाया एग्जाम्पल, व्हाट वॉज आई ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, और व्हाट वर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो, कि तुम क्या पी रहे थे, और वह कहाँ जा रहा था, और क्या मैं खाना खा रहा था, ठीक है। मैं क्या खा रहा था। तो इसी का जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है ना, जो हमारा कल आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पागल